कि नंदनवन में बजट नहीं आ रहा है, नंदनवन को कुछ नहीं होगा, इसको उजाड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। 21 मई 2026 से 25 तक इसे बंद रखा गया था। इसके बाद भी अब आगे खुलने की कोई आशंकाएं नहीं। और मंत्री जी का धौंस दिया जा रहा है कि मंत्री जी को पैसा देना पड़ता है, इसलिए मेरे को ऐसा। कौन मंत्री? वन मंत्री को। हाँ, मगर फर्जी बिल पर साइन करवाकर 26 लाख रुपए अपने घर लेकर चले गए एसडीओ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह बात साफ साबित होता है कि वास्तव में डिपार्टमेंट के लोग और ना ही वो मंत्री इसको हटाने के मूड में हैं, बल्कि भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देकर अपना जेब भरने के जुगाड़ में। पशु पक्षी की जान की परवाह ये मंत्री या जो बड़े नेता हैं वो लोग करेंगे, या फिर अपने अकड़ में पशु पक्षी की जान भी चले जाएगी? हाँ, अपनी बात मनवाई जाएगा, यही मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ पे रस्सी लगाऊं, यहाँ लटक जाऊं, सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो उनको उल्टा सीधा गाली गलौज किया गया। उनको कहा गया कि तुमको इस डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहिए था, तुमको तो मास्टरी करना चाहिए था, तुम नंदनवन के विभाग के लायक नहीं हो, तुमको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, इस प्रकार। तस्वीर में जिस दृश्य को आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने चिड़ियाघर यानी नंदनवन का है। 1980 के समय का ये चिड़ियाघर जहां आज ताला लगा हुआ है। ये नोटिस आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें 21 तारीख से यानी 21 मई 2026 से 25 तक इसे बंद रखा गया था। इसके बाद भी अब आगे खुलने की कोई आशंकाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो विरोध में हैं कि यहाँ के जो एसडीओ हैं उसने गमन किया है, और छोटा मोटा नहीं, लगभग 26 लाख रुपए का गमन। काफी साल पुराना ये नंदनवन है। इसके रिनोवेशन के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 31-32 लाख रुपए पास हुआ था, मगर फर्जी बिल पर साइन करवाकर 26 लाख रुपए अपने घर लेकर चले गए एसडीओ। ऐसी बात कही जा रही है। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब यहाँ के रेंजर को पता चला, जब यहाँ के रेंजर से साइन करवाया जा रहा था कि भैया काम हो चुका है, तो उसने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, और फिजिकल वेरिफिकेशन में चीज़ें नहीं निकल कर सामने आई तो उसने साइन करने से मना कर दिया। तब जाके यहाँ के पोल पट्टी खुलने लगी कि लगभग 26 लाख का गमन यहाँ पर चल रहा है, जो एसडीओ द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ गांववासी मौजूद है, पूर्व सरपंच भी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। किस प्रकार का गमन है, आप लोगों को कैसे पता चला, और कौन ये पूरा खेला खेल रहा है? यहाँ पे सारा गबन का केंद्र बिंदु तो वो एसडीओ है, जिन्होंने फर्जी ढंग से बिलिंग करके अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से दबावपूर्वक उस बिल में दस्तखत करवाया। यह घटना तब उजागर हुई जब नया पदस्थ जो रेंजर है उनके पास यह बिल भेजा गया, तो उन्होंने यह कहा कि भाई मेरे को फिजिकल वेरिफिकेशन आप करा दीजिए, कहाँ कहाँ काम हुआ है, मैं दस्तखत कर देता हूँ। तो उनको उल्टा सीधा गाली गलौज किया गया। उनको कहा गया कि तुमको इस डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहिए था, तुमको तो मास्टरी करना चाहिए था, तुम नंदनवन के विभाग के लायक नहीं हो, तुमको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, इस प्रकार से दुनिया भर का एसडीओ बोला। एसडीओ बोला। इस प्रकार से उसको तमाम माने इन प्रकार के बातों से वो उद्वेलित हो गया। जो रेंजर है उनको जमीर को जगा दिया उन्होंने, ऐसा कहा जाए। और उन्होंने बोला नहीं भैया, जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराओगे मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। जो काम वास्तव में हुआ रहेगा उसी को ही दस्तखत करूँगा, बाकी बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ये सब बोल के उन्होंने उसको उद्वेलित कर दिया। तो उन्होंने फिर आवेश में या अपने जमीर को जागने से ऐसा कुछ हुआ कि सारा पेपर लेके वो चल दिया डीएफओ और सीसीएफ के पास शिकायत करने कि भाई मेरे को दबावपूर्वक इस प्रकार से कहा जा रहा है, और मंत्री जी का धौंस दिया जा रहा है कि मंत्री जी को पैसा देना पड़ता है, इसलिए मेरे को ऐसा। कौन मंत्री? वन मंत्री को। हाँ, वन मंत्री को पैसा देना पड़ता है, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। और साले तुम्हारे पास शाम को फ़ोन आएगा तब तुम करना मजबूरी में, तुम्हारे पास जब फ़ोन आ जाएगा तो ऐसा करके धमकाया भी उन्होंने। और ऐसे ही धमकी करके ही बाकी जो नीचे जो फॉरेस्ट गार्डन है उन सबसे दस्तखत भी कराया था। हाँ, तो रेंजर नहीं माना और चल दिया शिकायत करने। फिर और कैसे मीडिया में लीक हो गया। मीडिया में लीक होने से बात पूरा फैल गया। हाँ, तो मंत्री जी के संज्ञान में आ गया। तो उन्होंने बोला अरे साला दुबे कौन है, मैं तो जानता भी नहीं उसको। देखो, तो ऐसा करके सीसीएफ पीसीसीएफ सबको लाइन में लगाया और बोले जांच करो इसका कौन है ये। और मंत्री जी के नाम से साला बदमाशी कर रहा है, मेरे को बदनाम कर रहा है। आनंद फानंद में रात को ही 8-9 बजे लोग टीम बना लिए और दूसरे दिन इतवार को 11 बजे यहाँ जांच में आए। सबको एक एक करके बुलाया गया, सबसे पूछा गया
और सब ने जो बातें थी, गाली गलौज तो लेबरों से भी गाली गलौज करते थे। उन्होंने ही बताया। हाँ, उनके लेबर भी, उनके लेबर जो उनके घर में 4 लोग काम करने जाते थे, उनको घर से पानी नहीं मिलता था और लेट्रिन बाथरूम उपयोग करने नहीं मिलता था, बगल के हॉस्पिटल से लोग पानी पीते थे। इतना क्रूर और निर्दयी वह एसडीओ। फिर जांच में क्या कुछ चीजें आई उस दिन जांच हुआ तो? जांच में क्या आया नहीं आया ये नहीं मालूम, लेकिन हमको यह कहा गया कि भाई शाम तक पता चल जाएगा। शाम तक पता चलने पे ये हुआ कि आदेश आया कि दोनों को यहाँ से हटाया जाता है। तो हमारे भाई हम तो गांव वाले, हमको तो सीधा साधा ये पता था कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। मतलब भ्रष्टाचार करने वाले और उजागर करने वाले दोनों को हटा दिए। दोनों को हटा दिए। तो हम लोगों का आक्रोशित सिर्फ इस बात के लिए कि भाई दोनों को एक ही सजा कैसे, मतलब इस डिपार्टमेंट में ईमानदार लोगों की जगह नहीं है। ये आप जनता के सामने संदेश देना चाहते हो। इसका मतलब ये भी हुआ कि तुम्हारा मंत्री भी यही चाहता है कि साला नहीं बेईमान लोग चाहिए मेरे को, ईमानदार तो चाहिए कि नहीं। जब भी ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ और आज तक धरने में देने के बाद भी, 4 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 21 तारीख से 25 तारीख तक का अल्टीमेटम मिला था। हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह बात साफ साबित होता है कि वास्तव में डिपार्टमेंट के लोग और ना ही वो मंत्री इसको हटाने के मूड में हैं, बल्कि भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देकर अपना जेब भरने के जुगाड़ में। अगला कदम क्या होगा आप लोग का? हम लोगों का अगला कदम ये, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, यहाँ की जरूरी सेवाएं जो हम लोग अनुमति दिए थे उसको भी बंद करेंगे। जैसे जरूरी सेवाएं क्या है, यहाँ पशु पक्षी है, पक्षियाँ, उनको रोज दाना पानी लगता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, उसको उतना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए जो लेबर जा रहे थे उसको सारे को बंद कर देंगे। तो क्या लगता है कि पशु पक्षी की जान की परवाह ये मंत्री या जो बड़े नेता हैं वो लोग करेंगे, या फिर अपने अकड़ में पशु पक्षी की जान भी चले जाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि पशु पक्षी की जान भी चले जाएगी, इसलिए कि जो पिछला जो भ्रष्टाचार किया है ना, उसमें पिंजरे में तो इन्होंने इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि पशु पक्षियों को कोई नुकसान ना हो, किसी और रास्ते से अपनी बात मनवाई जाए? अपनी बात मनवाई जाए का यही मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ पे रस्सी लगाऊं, यहाँ लटक जाऊं, सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी। और पिंजरे में भी कुछ खेला हुआ है बता? पिंजरे में खेला यही हुआ, इसी तो बोल रहा हूँ कि इतने ये लोग पशु पक्षियों के जान के जरा भी परवाह नहीं करते। इतने निर्दयी हैं कि उन्हें पिंजरे में कीले गाड़ रखे हैं। कीले क्यों गाड़ रखे हैं? वो क्या बोलते हैं, जंग लगा हुआ कीला यदि पक्षी के पंजे में लगेगा तो क्या होगा, वो तो खत्म ही हो जाएगा। और ये लोग इनका मंसूबा जो है, यहाँ चिड़ियाघर को भी नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। इसका प्रूफ इस बात से भी है कि पिछले दिनों 4 महीने पहले एक घटना घटित हुआ था, जिसमें वहाँ का जंगल सफारी का जो मेन कर्ता धर्ता अपने डॉक्टर को लेकर आया और यहाँ से 46 तो पक्षी को एक बुलेरो में भर के ले गया। उसकी शिकायत करने पर मंत्री जी स्वयं यहाँ आए हुए थे और उन्होंने दुनिया भर के तमाम प्रकार के घोषणाएं किया था, और उस 46 पक्षी में से एक भी नहीं बचा है, सारा मर गया है। और उस जो शेखर करके उसका यह भी कथन है कि नंदनवन में बजट नहीं आ रहा है, नंदनवन को कुछ नहीं होगा, इसको उजाड़ देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा। गाहे बगाहे अनऑफिशियली उन्होंने ऐसा कहा भी, और वो कहावत का भी अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि नंदनवन को बंद करने के लिए या उजाड़ने की आदेश आ जाता है कि भैया अब यहाँ पर कुछ टेक केयर नहीं होगा क्योंकि बजट नहीं है, तो इस स्थिति में गांव वाले क्या करेंगे? अब सारे लोग बैठ के उसको विचार करेंगे और जैसे हम लोग जानवरों को जाने नहीं दे रहे थे वैसे इसको बंद नहीं करने देंगे। ज़्यादा होगा तो हम लोग गांव की एक समिति बनाएंगे, 2-4 इसके, और कुछ जो होते हैं ना चैरिटी, ऐसा करके हम चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये पूरा विषय है जिसमें आप देख सकते हैं इस नंदनवन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और साथ में जो पैसों का गोलमाल हुआ है, जो एसडीओ दुबे का नाम सामने आ रहा है, उसके साथ साथ वन मंत्री का भी नाम लिया जा रहा है कि एसडीओ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वन मंत्री को पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। अब वन मंत्री कौन? केदार कश्यप। अब उनको पैसे पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं ये जांच का विषय, मगर वन मंत्री के ऊपर अगर इल्ज़ाम लग गए, जांच शुरू हो गई, तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एसडीओ को निलंबित क्यों नहीं किया गया? सिर्फ ट्रांसफ़र से काम हो जाएगा, और ट्रांसफ़र किया भी गया तो साथ साथ उस रेंजर का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया जिसने शिकायत की थी। मतलब शिकायत करने वाला और अपराध करने वाला दोनों एक ही तराजू पे है।
बहुत सारे सवालों के घेरे में ये नंदनवन है, मंत्री जी हैं। अब क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा अंदर जानवरों को, पक्षियों को भोजन, पानी या तापमान से बचाव नहीं किया जाएगा। अब वो सरकार तय कर ले कि इन जानवरों, इन बेजुबानों की वैल्यू उनके डायरी में, उनके डिक्शनरी में कितनी है, कितनी नहीं है। अब नंदनवन को लेकर आगे क्या कुछ होता है हम आपको पल पल का अपडेट दिखाने का प्रयास करेंगे। बन रही है हमारे साथ।